नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। हमारी विशेष श्रृंखला योग का विधान में आज का एपिसोड शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो शायद कहीं न कहीं आपकी भी कहानी हो सकती है। एक विद्यार्थी था, बहुत मेधावी, बहुत ज्ञानी। उसके पास हर प्रश्न का उत्तर था, हर विषय की समझ थी, लेकिन एक समस्या थी। जब भी उसे अपने विचार रखने होते, जब भी उसे बोलना होता, उसकी आवाज जैसे भीतर ही रुक जाती थी। कक्षा में वह सब जानता था, लेकिन हाथ नहीं उठाता था। जीवन में वह बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन खुद को व्यक्त नहीं कर पाता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें सब आता है, फिर भी तुम चुप क्यों रहते हो? विद्यार्थी ने झुक कर कहा, गुरुदेव, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गलत न बोल दूं। गुरु ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने कक्ष में बुलाया और उसे दो वस्तुएं दी, एक पुस्तक और एक शंख। फिर धीरे से बोले, यह पुस्तक तुम्हारा ज्ञान है और यह शंख तुम्हारी अभिव्यक्ति। यदि तुम केवल पुस्तक बनोगे तो ज्ञान तुम्हारे भीतर ही सीमित रह जाएगा, लेकिन यदि तुम शंख बनोगे तो वही ज्ञान पूरी दुनिया में गूंज जाएगा। याद रखो, ज्ञान शक्ति है, लेकिन अभिव्यक्ति उस शक्ति का विस्तार है। जो जानते हैं वे सफल हो सकते हैं, लेकिन जो सही तरीके से बोलते हैं वे प्रभावशाली बनते हैं। जरा सोचिए, कितने लोग हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपनी बात सही समय पर, सही शब्दों में, सही तरीके से नहीं कह पाते, और यही कारण बन जाता है उनकी रुकावट का। यही आज के हमारे विषय का मूल है, क्योंकि आज हम जिस युति की बात करने जा रहे हैं वो केवल ज्ञान की नहीं, ज्ञान की अभिव्यक्ति की युति है। विचार से प्रभाव तक की यात्रा है, और यह युति है सूर्य और बुध की युति, जिसे ज्योतिष में कहा जाता है बुद्धादित्य योग। ज्योतिषीय दृष्टि से समझते हैं, सूर्य क्या है? आपकी आत्मा, आपकी पहचान, आपका अस्तित्व, आपका नेतृत्व। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, यह आप कौन है का उत्तर है। अब बुध को समझिए, यह है आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपकी तर्क शक्ति, आपका संवाद। बुध वह है जिसे आप सोचते हैं और जिससे आप दुनिया से जुड़ते हैं। अब जरा इस मिलन को महसूस कीजिए। जब आत्मा अर्थात सूर्य और बुद्धि अर्थात बुद्ध एक साथ आते हैं तो यह केवल युति नहीं होती, यह बन जाती है थॉट और एक्सप्रेशन का योग, जो कि पावर में बदल जाता है। सूर्य कहता है मैं कौन हूँ, बुद्ध कहता है मैं कैसा सोचता हूँ और कैसे बोलता हूँ। और जब ये दोनों संतुलित हो जाते हैं तो व्यक्ति केवल सोचता नहीं, वो अपनी सोच से दुनिया को प्रभावित करता है। वह केवल बोलता नहीं है, उसके शब्द संसार बनते हैं, उसके असर करते हैं। वह केवल जानता नहीं, वो समझाता भी है। यही कारण है कि सूर्य बुद्धि युति वाले लोग अक्सर बनते हैं प्रभावशाली वक्ता, कुशल नेता, तेज दिमाग वाले निर्णयकर्ता। लेकिन क्या यह हर सूर्य बुद्ध युति में इतनी ही शुभ होती है? क्या यह युति हमेशा व्यक्ति को महान बनाती है, या कभी कभी यही बुद्धि अहंकार में बदल जाती है? इन्हीं सवालों का उत्तर हम आगे जानेंगे जब हम समझेंगे सूर्य बुद्धि युति का असली प्रभाव क्या है, इसके छुपे हुए रहस्य क्या हैं, और इसे संतुलित करने का वास्तविक मार्ग क्या है। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जब आत्मा और बुद्धि मिलती है तो जीवन में वास्तव में क्या बदलता है। दर्शकों, इस युति को और गहराई से समझते हैं, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इसे केवल सुने नहीं, अपने जीवन से जोड़ सकें। सबसे पहले समझिए, सूर्य क्या है? सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, यह आपकी आत्मा है, यह आपकी पहचान है, यह आपका मैं है। जब आप कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा, वह सूर्य बोल रहा होता है। लेकिन एक गहरी बात समझिए, यही सूर्य आपको आत्मविश्वास देता है और यही सूर्य आपको अहंकार भी दे सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, संतुलन है कि नहीं। अब समझते हैं बुद्ध क्या है। बुद्ध आपकी बुद्धि है, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी वाणी, आपका संवाद है। बुद्ध वह है जिसे आप दुनिया को समझते हैं और जिससे आप खुद को दुनिया के सामने रखते हैं। बुद्ध आपको सिखाता है कैसे बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। अब असली खेल समझिए, यहां से शुरू होता है इस युति का वास्तविक रहस्य। सूर्य देता है कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास, और बुद्ध देता है क्लियरिटी। अब जब दोनों मिलते हैं, व्यक्ति केवल बोलता नहीं है, वह प्रभाव डालता है। व्यक्ति केवल सोचता नहीं है, वह निर्णय लेता है। व्यक्ति केवल जानता नहीं है, वह समझाता भी है। यही कारण है कि सूर्य बुद्ध युति वाले को कहा जाता है कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, कि उनको शक्ति मिली हुई है। और जब यह युति संतुलित हो तो दर्शकों, यदि अगर संतुलित हो तो व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत संयोजन बनता है।
आत्मविश्वास और तर्क का। ऐसा व्यक्ति बोलता है तो लोग सुनते हैं, समझाता है तो लोग मानते हैं, निर्णय लेता है तो लोग उसे फॉलो करते हैं। ऐसे लोग अक्सर बनते हैं प्रभावशाली नेता, प्रेरणादायक शिक्षक, कुशल वकील बन जाते हैं, दमदार एंकर आपने देखे होंगे, और सफल लेखक, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान नहीं होता, उस ज्ञान को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने की क्षमता होती है। लेकिन हर युति की तरह इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जब संतुलन बिगड़ता है तो वही बुद्धि समस्या बन जाती है। ऐसे व्यक्ति में ये लक्षण दिख सकते हैं: ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा तर्क, शब्दों में अहंकार, लोगों को मैनिपुलेट करने की प्रवृत्ति। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य कहता है मैं सही हूं और बुध कहता है मैं साबित कर दूंगा। और जब ये दोनों असंतुलित हो जाते हैं, व्यक्ति सुनना बंद कर देता है और केवल बोलना शुरू कर देता है, समझना बंद कर देता है और केवल जीतना चाहता है। और यही जन्म होता है इंटेलेक्चुअल ईगो का। दर्शकों याद रखिए, बुद्धि का उद्देश्य जीतना नहीं, समझना होता है, और संवाद का उद्देश्य साबित करना नहीं होता है, जोड़ना होता है। जब सूर्य संतुलित हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है, जब बुध संतुलित हो तो स्पष्टता आती है। लेकिन जब दोनों संतुलित हों तो व्यक्ति केवल सफल नहीं होता, वह प्रभावशाली बनता है। तो दर्शकों, अब सवाल यह है, क्या आपकी बुद्धि आपको आगे बढ़ा रही है या आपका अहंकार आपको रोक रहा है? इसी सवाल का उत्तर हम आगे समझेंगे जब हम समझेंगे सूर्य बुध युति के जीवन में क्या संकेत हैं और यह आपकी जिंदगी में कैसे काम करती है। दर्शकों, हम इस युति के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं। इसके जीवन में क्या संकेत आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि याद रखिए, ग्रह केवल आसमान में नहीं चलते, वे आपके भीतर भी सक्रिय होते हैं। और सूर्य बुध युति आपकी सोच, आपकी वाणी और आपके निर्णयों में दिखाई देती है। इस युति वाले व्यक्ति में अक्सर 4 प्रमुख गुण देखने को मिलते हैं: तेज बुद्धि, प्रभावशाली वाणी, मजबूत तर्क क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति। लेकिन इन गुणों के पीछे छिपी गहराई को समझना जरूरी है। बात तेज सोच की करते हैं। ऐसे लोग सामान्य नहीं सोचते, ये जल्दी समझते हैं, जल्दी कनेक्ट करते हैं और कई बार दूसरों से पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा, किसी मीटिंग में सब लोग अभी सोच ही रहे होते हैं और यह व्यक्ति पहले ही समाधान दे देता है। लेकिन यही तेज सोच कभी कभी समस्या भी बन जाती है, क्योंकि जल्दी प्रतिक्रिया कभी कभी अधूरी समझ पर भी आधारित हो सकती है। दूसरा गुण है बोलने की कला। दर्शकों, यह इस युति का सबसे शक्तिशाली पक्ष है। ऐसे लोग केवल बोलते नहीं हैं, प्रभाव डालते हैं। उनके शब्दों में तर्क भी होता है, आत्मविश्वास भी। ये लोगों को समझा सकते हैं, बहस में जीत सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो इंटरव्यू में इंप्रेस कर लेते हैं, जो मंच पर बोलते हैं तो लोग सुनते रह जाते हैं। लेकिन याद रखिए, शब्द तलवार भी हैं और सेतु भी। तीसरा गुण है इनकी निर्णय क्षमता। इस युति की सबसे व्यवहारिक शक्ति है, सूर्य देता है आत्मविश्वास और बुध देता है तर्क। और जब ये दोनों मिलते हैं, व्यक्ति निर्णय लेने से नहीं डरता, रिस्क लेता है और अपने फैसलों पर खड़ा रहता है। ऐसे लोग बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, नेतृत्व में सफल होते हैं और संकट में रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन अगर संतुलन बिगड़ा तो यही निर्णय जल्दबाजी बन सकता है। अब चौथे संकेत की बात करते हैं, चालाकी का खतरा रहता है। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण संकेत की बात करिए। बुध यदि कमजोर हो जाए तो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं, चालाक बन जाता है। वह तर्क का उपयोग समझाने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए करता है। वह सच नहीं खोजता, बल्कि अपनी बात साबित करना चाहता है। और यहीं से संवाद नहीं रहता, बल्कि बहस बन जाता है। आइए बात करते हैं कुंडली के 12 भावों में इस युति के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। दर्शकों, एक मूल सिद्धांत याद रखिए, ग्रह ऊर्जा देते हैं और भाव तय करता है वह ऊर्जा जीवन के किस क्षेत्र में काम करेगी। बात अगर लग्न अर्थात पहले भाव की करें तो इस युति के कारण व्यक्तित्व तेज होगा, आकर्षक होगा और प्रभावशाली होता है। लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हैं। वही दूसरे भाव में अगर युति है, अर्थात धन भाव में हो जाए अगर युति, तो वाणी से कमाई होती है। बोलकर, लिखकर, समझाकर पैसा कमाने का मौका मिलता है। वहीं अगर तीसरे भाव में यह युति है तो जो कि पराक्रम का भाव है, यहां आपको सेल्फ मेड व्यक्ति बनाता है, आपको आपकी मेहनत और बुद्धि से आगे बढ़ने वाला बनाता है। चौथे भाव में यह युति अगर है, किसी के अगर है, तो ऐसे जातक का मन हमेशा सक्रिय रहता है। हालांकि यहां ओवर थिंकिंग की संभावना रहती है। बात अगर पंचम भाव की करें तो यह युति यहां अत्यंत तेज दिमाग देती है,
क्रिएटिविटी और लॉजिक का अद्भुत संगम होता है यहाँ पर। वहीं छठे भाव में यह युति आपको तर्क से जीत दिलाती है। आपके सामने बहस में कोई नहीं टिकता। बात अगर सप्तम भाव की करें, जो संबंध का भाव है, यहाँ यह युति आपके रिश्तों में संवाद को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। हालांकि अगर ईगो आए तो टकराव की पूरी संभावना भी रहती है यहाँ पे। वहीं अष्टम भाव में यह युति रहस्य, रिसर्च, गहराई देता है। ज्योतिष या रिसर्च फील्ड में सफलता की संभावना रहती है। और जब हम नवम भाव की बात करते हैं तो यहाँ यह युति आपके ज्ञान से उन्नति के रास्ते खोलती है। पढ़ाई और समझ से भाग्य मजबूत होता है। और जब हम दसम अर्थात कर्म भाव की बात करते हैं तो यह युति यहाँ करियर में सफलता दिलाती है। कम्युनिकेशन बेस्ड फील्ड में ग्रोथ के रास्ते खुलते हैं। वहीं एकादश भाव में जो कि लाभ का भाव है, जब यहाँ यह युति बनती है तो नेटवर्किंग मजबूत होती है। सही लोगों से जुड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और अंत में जब ये युति 12वें भाव में बनती है तो यहाँ आपको देती है ओवर थिंकिंग, मानसिक थकान, कभी कभी अकेलापन भी दे सकती है, क्योंकि यह व्यय का भाव है। दर्शकों, हर भाव की कहानी अलग है, लेकिन सीख एक ही है। सूर्य देता है पहचान, बुध देता है अभिव्यक्ति। और जब ये दोनों संतुलित होते हैं, व्यक्ति केवल सोचता नहीं, वो अपनी सोच से दुनिया बदल सकता है। लेकिन अगर संतुलन बिगड़ जाए तो वही बुद्धि भ्रम बन जाती है। आपको बता दें, यह युति आपको दो रास्ते देती है, बुद्धिमान बनना या चालाक बनना। चुनाव आपका है। तो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस युति को संतुलित कैसे किया जाए, ताकि बुद्धि भी सही चले और जीवन भी सही दिशा में बढ़े। दर्शकों, वही इस एपिसोड के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, वो है उपाय। क्योंकि ज्योतिष केवल यह नहीं बताता समस्या क्या है, यह भी बताता है कि समाधान कैसे निकले। आप जानते हैं सूर्य बुध युति में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बुद्धि और अहंकार का संतुलन, सोच और अभिव्यक्ति का सही उपयोग। अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो व्यक्ति या तो ज्यादा बोलता है या गलत बोलता है। और अगर संतुलन बन जाए तो वही व्यक्ति अपने शब्दों से जीवन बदल लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के उपाय के। दर्शकों, सूर्य आपकी आत्मा है, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल। जब सूर्य असंतुलित होता है, या तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है या आत्मविश्वास खो देता है। इसके लिए पहला उपाय है मंत्र, ओम सूर्याय नमः। इसे रोज सुबह सूर्योदय के समय जप करें। इसका कारण समझिए, सूर्य आत्म ऊर्जा का स्रोत है। यह मंत्र उस ऊर्जा को शुद्ध और संतुलित करता है। दूसरा उपाय है सूर्य नमस्कार। यह केवल व्यायाम नहीं, यह शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली साधना है। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, मन स्थिर होता है और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। तीसरा उपाय है पिता का सम्मान। दर्शकों, यह बहुत गहरा उपाय है। सूर्य पिता और अथॉरिटी का कारक है। यदि आपके जीवन में पिता से मतभेद हैं या आप उन्हें सम्मान नहीं देते हैं तो सूर्य कमजोर हो जाता है। याद रखिए, जिस ऊर्जा का आप सम्मान करते हैं वही आपके जीवन में मजबूत होती है। अब समझते हैं बुध के क्या उपाय हैं। बुध आपकी बुद्धि है, आपकी सोच, आपकी वाणी, आपका निर्णय है। जब बुध असंतुलित होता है, व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा सोचता है या गलत तरीके से बोलता है। इसका भी पहला उपाय है मंत्र, ओम बूम बुद्धाय नमः। विशेष रूप से बुधवार को इस मंत्र का जाप करें। इसका कारण है, यह मंत्र आपके मन को शांत करता है, आपकी सोच को स्पष्ट करता है और वाणी को संतुलित करता है। दूसरा उपाय है दान। हरी वस्तुओं का दान करें, जैसे हरी दाल, हरी सब्जी, हरे वस्त्र। बुध विकास और संतुलन का ग्रह है। दान करने से उसकी ऊर्जा सकारात्मक होती है। तीसरा उपाय है लेखन और अध्ययन। दर्शकों, यह सबसे शक्तिशाली उपाय है। रोज कुछ लिखिए, रोज कुछ सीखिए, क्योंकि बुध तभी मजबूत होता है जब आप उसे उपयोग करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, वो है जीवन के उपाय। दर्शकों, मंत्र और दान से भी ज्यादा शक्तिशाली आपके रोज के व्यवहार होते हैं। बोलने से पहले सोचें। यही सूर्य बुध युति की मास्टर की है। जब कोई स्थिति आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, 5 सेकंड रुकिए, सोचिए, फिर बोलिए। तर्क में अहंकार न लाएं। याद रखिए, हर बहस जीवन जीतना नहीं होता है। सीखना बंद ना करें। बुध का नियम है, जो सीखना बंद करता है वो पीछे रह जाता है। शब्दों का सही उपयोग करें। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये रिश्ते बना सकते हैं और रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचिए, क्या मेरे शब्द सामने वाले को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे। याद रखिए, शब्द बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं।
सूर्य आपको आवाज देता है और बुध आपको शब्द देता है। और जब ये दोनों संतुलित हो जाते हैं तो आपकी वाणी केवल ध्वनि नहीं रहती, वो प्रभाव बन जाती है। तो अब सवाल यह है, आप अपने शब्दों का उपयोग कैसे करते हैं, बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए? इसी सोच के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या सूर्य बुध युति हमेशा शुभ होती है या इसके पीछे भी कोई छिपा हुआ रहस्य है। दर्शकों, अभी महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। क्या सूर्य बुध युति शुभ है? उत्तर है हाँ, यह युति बहुत शुभ है, लेकिन एक शर्त है, वो है संतुलन। इसका मूल ज्योतिषी सिद्धांत समझिए। इसका सबसे गहरा सिद्धांत है, ज्योतिष में कोई भी युति अच्छी या बुरी नहीं होती। हर युति एक ऊर्जा है और परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस ऊर्जा को कैसे जीते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं। सूर्य और बुध का गूढ़ संबंध है, अब इसे और गहराई से समझते हैं। सूर्य आत्मा है और बुध है बुद्धि। ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, बुध सूर्य के सबसे निकट रहने वाला ग्रह है। इसका अर्थ क्या है? आपकी बुद्धि आपकी आत्मा के बहुत करीब रहती है। अगर आत्मा संतुलित है तो बुद्धि सही दिशा में काम करती है, लेकिन अगर आत्मा में अहंकार आ जाए तो वही बुद्धि तर्क नहीं चालाकी बन जाती है। संतुलित अवस्था तब होती है जब बुद्धि और आत्मा का समन्वय सही से स्थापित होता है। ऐसे में जब यह युति संतुलित होती है तब व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति जन्म लेती है, क्योंकि सूर्य देता है आत्मविश्वास और बुध देता है स्पष्ट सोच। और जब ये दोनों एक साथ संतुलित हो जाते हैं, व्यक्ति केवल जानने वाला नहीं रहता, वह समझाने वाला बन जाता है। ऐसे लोग सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखते हैं, जटिल समस्याओं को सरल बना देते हैं और नेतृत्व करते हुए लोगों को साथ लेकर चलते हैं। यही कारण है कि सूर्य बुद्धि युति वाले लोग अक्सर बड़े नेता, सफल उद्यमी, प्रभावशाली वक्ता और रणनीतिक सोच वाले व्यक्ति बनते हैं। और जानते हैं असंतुलित अवस्था में कब होती है? जब बुद्धि का भ्रम, लेकिन हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जब संतुलन बिगड़ता है वही युति समस्या बन जाती है। ऐसे व्यक्ति में आप देखेंगे उसकी वाणी में अहंकार है, हर बात में वो खुद को सही साबित करने की जिद पर अड़ा रहेगा। तर्क का उपयोग समझाने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए करेगा। दूसरों को मैनिपुलेट करने की पूरी प्रवृत्ति उसके अंदर प्रबल होगी और धीरे धीरे मानसिक अशांति घेरने लगेगी, रिश्तों में दूरी बनने लगेगी और अंदर ही अंदर असंतोष जन्म लेने लगेगा। जानते हैं इसका असली कारण क्या है? इसके लिए अब इसका ज्योतिषी रहस्य समझिए। सूर्य कहता है मैं सही हूं और बुध कहता है मैं तर्क से साबित कर दूंगा। और जब ये दोनों असंतुलित हो जाते हैं, व्यक्ति समझना बंद कर देता है और केवल जीतना चाहता है। ऐसे में संवाद खत्म हो जाता है और बहस शुरू हो जाती है। इसका एक सबसे गहरा संदेश है जो इस युति का सबसे बड़ा सत्य है। यह युति आपको सिखाती है, सोचो सही, बोलो सही, तो जीवन बदल जाएगा। क्योंकि गलत सोच गलत निर्णय देती है, गलत शब्द रिश्ते तोड़ देती है, लेकिन सही सोच और सही शब्द जीवन बना देते हैं। एक गूढ़ सूत्र और याद रखिए, आपकी वाणी केवल ध्वनि नहीं है, यह आपकी चेतना का प्रतिबिंब है। सूर्य आपको आवाज देता है और बुध आपको शब्द देता है। और जब ये दोनों संतुलित हो जाते हैं, आपकी वाणी केवल बोलना नहीं रहती है, वह आपकी पहचान बन जाती है। अब अंतिम प्रश्न पर आते हैं। अब सवाल यह है कि आपकी बुद्धि आपको सही दिशा दे रही है या आपका अहंकार उसे भटका रहा है? क्या आप समझने के लिए बोलते हैं या जीतने के लिए? सोचिएगा, क्योंकि यही अंतर तय करता है आप केवल बोलेंगे या आपकी बात सुनी भी जाएगी। दर्शकों, अब हम इस गहन और ज्ञानपूर्ण एपिसोड के समापन पर आ गए हैं, लेकिन समापन से पहले आइए एक बार फिर इस पूरे विषय का सार समझते हैं, केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव और समझ के साथ। क्योंकि ज्योतिष केवल ग्रहों की बात नहीं करता, यह आपके भीतर चल रही ऊर्जा को समझने का माध्यम है। और आज का विषय है सूर्य बुध युति। सूर्य बुध युति केवल एक योग नहीं है, यह बुद्धि और आत्मा का संतुलन है। सूर्य पूछता है तुम कौन हो, बुध पूछता है तुम सोचते कैसे हो, और जीवन इन दोनों के उत्तरों के बीच ही बनता है। ज्ञान और अभिव्यक्ति मिलकर सफलता का रास्ता खोलती है और सोच ही आपका भविष्य बनाती है। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बोलते हैं और जो बोलते हैं वही आप बनते हैं। आपके लिए आज का एक प्रश्न है, अब एक सवाल जो आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आप सोच समझकर बोलते हैं या भावनाओं में बहकर? क्या आपकी बुद्धि आपका मार्गदर्शन करती है या आपका अहंकार? अब बात करते हैं योग का विधान के अगले विषय के बारे में। इस सीरीज का अगला विषय है और भी रोचक है और कहीं ज्यादा संवेदनशील।
जब सूर्य जो आपकी आत्मा है, आपका अहंकार है, आपकी पहचान है, और शुक्र जो प्रेम है, आकर्षण है, सुख है और जीवन की सुंदरता, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? क्या ये युति व्यक्ति को आकर्षक, लोकप्रिय और सफल बनाती है, या फिर यही युति अहंकार और प्रेम के बीच टकराव पैदा करती है? क्या ये रिश्तों को गहराई देती है या फिर भ्रम और अपेक्षाओं का जाल बुनती है? दर्शकों, जब आत्मा और आकर्षण आमने सामने आते हैं तब जीवन केवल जिया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। लेकिन क्या हर अनुभव सुखद होता है, या कभी कभी वही आकर्षण व्यक्ति को भटका भी देता है? यही इस युति का सबसे बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को समझेंगे योग का विधान के अगले एपिसोड में। सूर्य शुक्र युति, तो आज आपने जाना सूर्य आपको पहचान देता है, बुध आपको अभिव्यक्ति देता है, और जब ये दोनों संतुलित हो जाते हैं, जीवन केवल सफल नहीं होता बल्कि प्रभावशाली बन जाता है। याद रखिए, सही सोच, सही शब्द और सही संतुलन, यही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव।